दोस्तों, बड़े कद-काठ के लोगों के बच्चे सारी जिंदगी अपने वालिदैन से अपने मवाजने की अजियत से गुजरते रहते हैं। उन्हें जिंदगी के हर कदम पर ऐसी बातों का सामना करना पड़ता है कि कितने बड़े बाप का बेटा है और इसकी हरकतें देखो। ऐसा ही कुछ महात्मा गांधी के बेटे हीरा लाल के साथ भी हुआ, जिसकी सारी जिंदगी अपने बाप के आदर्शों का बोझ उठाते हुए गुजर गई। अपने बाप के ऊंचे कद के सामने हीरा लाल की शनाख्त ऐसी गुम हुई कि वो हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान हो गया। मई 1936 में मुंबई की एक मस्जिद में इस्लाम कबूल करने वाले हीरा लाल की वजह से महात्मा गांधी को बड़ी अजियत से गुजरना पड़ा। उस दौर में गांधी जी एक बेबस बाप की तस्वीर बनकर रह गए थे और मुस्लिम लीडर्स को खत लिख लिख कर ये कहते थे कि मेरे बेटे को मुसलमान करके उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। हकीकत यह है कि हीरा लाल का मुसलमान होना मजहब की तब्दीली था ही नहीं, सिर्फ अपने बाप के आदर्शों के खिलाफ एक एहतजाज था। आज की यात्रा में हम बात करेंगे कि हीरा लाल के मुसलमान होने से गांधी खानदान पर क्या गुजरी। साथ ही ये भी बताएंगे कि उस दौर में हीरा लाल के मुसलमान होकर दोबारा हिंदू बनने के अमल को मुसलमान और हिंदू कैसे देख रहे थे। ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। ये उन दिनों की बात है जब हिंदुस्तान में शुद्धि की तहरीक बड़े जोरों से चल रही थी। उन दिनों आगरा, मथुरा, ईटा, फतेहपुर, प्रतापगढ़, उन्नाव और अलीगढ़ में बहुत से मुसलमानों को शुद्ध करके फिर से हिंदू बना लिया गया था। शुद्धि और अशुद्धि के इसी तूफान में मुसलमान उलमा ने भी अपनी तबलीगी सरगर्मियां तेज कर दी थी और कमोबेश 270 मुबल्लिगीन इन इलाकों में तबलीग कर रहे थे। शेख मोहम्मद जिक्रिया मीनार और मौलाना नजीर अहमद खुजंदी, सेक्रेटरी अंजुमन तबलीगुल इस्लाम मुंबई, भी ऐसे ही तबलीगी मिशन पर थे। इन्हीं दिनों हिंदुस्तान के सबसे बड़े हिंदू लीडर महात्मा गांधी का बेटा भी मुसलमान हो गया। गांधी जी के बेटे के मुसलमान होने के वाकये को हिंदुओं और मुसलमानों ने बहुत ज्यादा अहमियत दी। हिंदू इस हवाले से ये दावा कर रहे थे कि मुसलमानों ने खुद हीरा लाल को अप्रोच किया, जबकि मुसलमानों का कहना ये था कि इस्लाम कबूल करने से पहले ही हीरा लाल हिंदू धर्म से बेजार हो चुका था और उसने एक अखबार में भी ये ऐलान शाया कराया था कि वो मसीही मजहब कबूल करने वाला है। हीरा लाल के इसी जहनी बिखराव के दिनों में शेख जिक्रिया मीनार और मौलाना नजीर अहमद खुजंदी ने उनसे मुलाकात की और कहा, आपकी उलझी हुई रूह जिस हकीकत को तलाश कर रही है वो इस्लाम में मौजूद है। मुस्लिम उलमा के इस मुकालमे के नतीजे में हीरा लाल ने 19 मई 1936 को नागपुर में हकीम मोहम्मद समीउल्लाह और मौलाना फसीहुज़्ज़मां के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। क्योंकि हीरा लाल एक बहुत बड़े बाप के बेटे थे, इसलिए शेख जिक्रिया मीनार और मौलाना नजीर अहमद खुजंदी ने बाज मसलहतों की वजह से उन्हें 24 मई 1936 को मुंबई की जामिया मस्जिद में दोबारा अलल ऐलान मुसलमान किया और इनका नाम अब्दुल्ला गांधी रखा। उस रोज जुमा का दिन था और हजारों की तादाद में मुसलमान नमाजे जुमा में शरीक थे। अब्दुल्ला गांधी चूंकि बहुत बड़े बाप के बेटे थे, इसलिए मुसलमानों ने उनकी बहुत ज्यादा आओ भगत की।
अब्दुल्ला गांधी के मुसलमान होने का चर्चा हिंदुस्तान से गुजरकर मिस्र और दीगर मुमालिक तक भी पहुंचा। महात्मा गांधी का बेटा होने की वजह से हीरा लाल को मुसलमान होने पर बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही थी। अगर वो महात्मा गांधी के बेटे ना होते तो उनके मुसलमान होने का इस कदर चर्चा भी ना होता, ना ही हिंदू उनके मुसलमान होने पर इस तरह चिराग पा होते, और ना ही हीरा लाल को वापिस हिंदू धर्म में लाने के लिए इतना जोर लगाया जाता। मुसलमान होने के बाद अब्दुल्ला गांधी बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गए थे। मुसलमान उन्हें दूर दूर से देखने के लिए आते थे। हिंदुओं के एक बड़े लीडर के बेटे के मुसलमान हो जाने से उस दौर के उलमा ये समझते थे कि हिंदुस्तान में इस्लाम और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। लेकिन उस वक्त के मुस्लिम उलमा ये समझने से कासिर रहे कि हीरा लाल का मसला मजहब की तब्दीली नहीं था। वो तो सिर्फ अपने बाप को ज़हनी अजियत देना चाहता था और बाप के मजहब से बगावत करके अपनी अलग शनाख्त बनाना चाहता था। हीरा लाल, जिन्हें हरी लाल भी कहा जाता है, एक उलझी हुई और भटकी हुई आत्मा की तरह सारी जिंदगी बाप से इख्तलाफ करता रहा। अपने बाप के ऊंचे कद के सामने उसकी कोई शनाख्त ही नहीं बन रही थी। लेकिन हीरा लाल शुरू से ऐसा नहीं था। उसके यहाँ अपने बाप के खिलाफ नफरत और बगावत उस वक्त पैदा हुई जब वो आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान जाना चाहता था और गांधी जी ने इस फैसले की मुखालफत की। हीरा लाल ने बाप के फैसले से बगावत करते हुए तमाम खानदानी ताल्लुकात खत्म कर दिए और उसकी जिंदगी नाकामियों की दास्तान बनकर रह गई। लेकिन जब हीरा लाल ने इस्लाम कबूल कर लिया तो गांधी जी एक बेबस बाप की तस्वीर बनकर रह गए। जब उन्हें बेटे के मुसलमान होने की खबर मिली तो उन्होंने 2 दिन तक कुछ नहीं खाया। गांधी जी ने अपने एक बयान में कहा था कि हीरा लाल के हिंदू मजहब छोड़ने से हिंदू मत का कोई नुकसान नहीं होगा और ये गैर मुस्तकिल मिजाज है, जल्द ही वापिस आ जाएगा। ये अलग बात कि हीरा लाल के मुसलमान होने से गांधी खानदान पर बहुत बुरा वक्त आ पड़ा था। बेटे के मुसलमान हो जाने से गांधी के हिंदुओं के लीडर होने की हैसियत पर भी सवाल उठने लगे थे कि जिस लीडर का अपना बेटा भटक गया वो दूसरों को क्या राह दिखाएगा। अब सवाल ये था कि हीरा लाल को हिंदू धर्म में कैसे वापिस लाया जाए। जाहिर है कि इसके लिए एक ही रास्ता था और वो रास्ता था आर्य समाज की शुद्धि तहरीक। सो कस्तूरबा गांधी ने आर्य समाजियों से बेटे की घर वापसी की इल्तजा की। यूं 14 नवंबर 1936 को हीरा लाल दोबारा हिंदू धर्म का हिस्सा बन गए। लेकिन इसके बावजूद हीरा लाल के अपने बाप से इख्तलाफात खत्म न हो सके। वो अपनी बाकी जिंदगी में भी हर उस बात के खिलाफ रहा जिस पर उसके बाप को यकीन था। वो बेटा जो बाप की जहानत के सामने चमक न सका, एक मनफी रद्दे अमल का शिकार हो गया। हीरा लाल ने अपने बागियाना किरदार से अपने बाप को ये समझाने की कोशिश की कि कौम का बाप बनने और अपने बच्चों का बाप बनने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। दूसरी तरफ गांधी जी ने हीरा लाल के मामले में ये कहकर जान छुड़ाई कि मशहूर लोग खुद अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मशहूर लोगों के बच्चे भी अच्छे हों। दोस्तों,
ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।